हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों के लिए फिजिक्स बेसिक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, वाइड एंड ब्रॉड, बट इसका थोड़ा बहुत यूज है। ठीक है, एंड उसी पर्पज से हमें थोड़ी बहुत तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो जब मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो थोड़ा बहुत सबको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है आज का टॉपिक, जैसा कि आप जानते हो, साफ साफ बोर्ड पे लिखा हुआ था, एपी जीपी एनएचपी पढ़ना है। और एपी को पहले समझने के लिए हमें कुछ कुछ उससे रिलेटेड टर्म्स आने चाहिए, तो वहां से स्टार्ट करता है। ये देखते हैं। सबसे फर्स्ट टर्म दैट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या कह रहा है कि एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ द नंबर्स अरेंज अकॉर्डिंगली टू अ डिफाइंड, दैट मीन्स कह सकते हैं डेफिनेट रूल कॉल द सीक्वेंस। दैट मीन्स ऐसा नंबर्स का लिस्ट जो कि डेफिनेट रूल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? डेफिनेट रूल को। और वो अरेंज हो, तो ऐसे नंबर, ऐसे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं जैसे अगर आप बात करो, जैसे आपके पास एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि 1 4 9 16 25। अगर इस नंबर के बारे में बात करें तो देखो, ये तो पहली बात अरेंज्ड है। ठीक है, एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ द नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंगली टू अ डेफिनेट रूल। मतलब क्या हुआ कि किसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी नंबर के लिस्ट को अरेंज करके लिखा गया हो, तो ऐसे ही नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंस। और वैसे भी आप लोग सुना ही होगा, अरे चीजों को सीक्वेंस में रखो। ठीक है, मतलब कोई चीज सिस्टमैटिक। ठीक है, सिस्टमैटिक, बात समझ रहे हैं? तो हम लोग सीक्वेंस की बात करें, तो अब इसकी बात करें, देखो एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है, दैट इज एन स्क्वेयर। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर करो, दैट इज 1। 2 का स्क्वायर करो 4, 3 का स्क्वायर करो 9, 4 का स्क्वायर करो 16, 5 का स्क्वायर करो 25। तो अब जो इस नंबर का अरेंजमेंट जो देख रहा है, ये एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है, एंड दैट इज एन स्क्वायर। और एन क्या है? 1 2 3 4। इस सब नंबर का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आ रही है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 1, सिमिलरली 27। ठीक है, या पहले इसको ले लो 8। ठीक है, फिर 27, उसके बाद 64, 125 एंड सो ऑन। अब इसके बारे में देखिए, ये भी एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है, एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब करो 1 आएगा, 2 का क्यूब करो 8 आएगा, 3 का क्यूब करो 27 आएगा, 4 का क्यूब करो 64 आएगा, 5 का क्यूब करो 125 आएगा। तो ये सारे क्या करें? एक डेफिनेट रूल को फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल आप अपने से बना लो, मान लो कि 2x प्लस 1 है, 1 रखो तो 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1 3। अब इसमें 2 रखो तो 2 2 जा 4 1 5, 3 रखो 3 2 जा 6 1 7, उसके बाद अगला 9 हो जाएगा, रख के देखो 4 2 जा 8 1 9 एंड सो ऑन 11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर्स देख रहे हैं, ये एक रूल्स को फॉलो कर रहा है, एंड दैट रूल इज दिस वन, एंड दैट्स व्हाई अरेंजमेंट ऑफ दिस नंबर, लिस्ट ऑफ दिस नंबर इज एन सीक्वेंस। ये भी सीक्वेंस होगा, ये भी सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस मतलब सिस्टमैटिक किसी चीजों को अरेंज करना। ठीक है, तो नंबर मतलब कि ऐसा नंबर का अरेंजमेंट। ठीक है, ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर जो इस तरह से अरेंज हो कि वो एक डेफिनेट रूल को फॉलो करे। ठीक है, ऐसे नंबर के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंस। आई थिंक सीक्वेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बात करें, क्या दिया हुआ है? प्रोग्रेशन। ठीक है, तो प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस, दैट मीन्स अ सीक्वेंस इन विच द टर्म्स फॉलो अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल पैटर्न नोन एज प्रोग्रेशन। ठीक है, मतलब कि ऐसा कह रहे कि ऐसा सीक्वेंस, हम लोग इससे पहले ऑलरेडी सीक्वेंस पढ़ चुके हैं। प्रोग्रेशन क्या होता है? एक ऐसे हम लोग सीक्वेंस की बात कर रहे हैं जिसमें जो टर्म फॉलोड होता है ना, जितने भी टर्म्स होते हैं, जैसे अभी मैं बता दूं इसमें से, ये जो आप देख रहे हो ये क्या था कि एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में हम लोग इसको क्या कहते हैं? टर्म्स। इसको क्या कहेंगे? टर्म। इसको क्या कहेंगे? टर्म। ये क्या है? टर्म। ये क्या है? टर्म। तो ये क्या है? सारे के सारे टर्म्स है। ठीक है, करा अगर ये टर्म किसी स्पेसिफिक मैथमेटिकल
पैटर्न को अगर फॉलो करने लगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन। क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15, तो इसके बारे में जरा गौर से देखो तो ये क्या है, 3 1 जा 3, 3 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इट्स जस्ट फॉलो अ पैटर्न। ये 3 का मल्टीपल है, क्या ये मल्टीपल ऑफ 3, एंड दैट्स वाई ये क्या कर रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या है पैटर्न, तो ये 3 का मल्टीपल है। क्या है, 3 का मल्टीपल है, एंड सो इट इज अ प्रोग्रेशन। ठीक है, तो प्रोग्रेशन के लिए नेक्स्ट अगर बात करूं मैं सीरीज की, तो सीरीज क्या होता है, तो कह रहा है कि द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस और अ प्रोग्रेशन कॉल द सीरीज। तो अभी आपने सीक्वेंस देखा और सीरीज देखा, सॉरी सीक्वेंस देखा और प्रोग्रेशन देखा, उन दोनों को, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों को अगर ऐड कर दूं, फिर जो एक्सप्रेशन बनेगा, फिर जो नंबर का एक एक्सप्रेशन बनेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सीरीज। फॉर एग्जांपल जैसे अभी पढ़ा था आप लोगों ने 3 का मल्टीपल, ये था 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, इन सब को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये जो देख रहे हो ना, सीरीज का जो सम है, सॉरी प्रोग्रेशन का जो सम है, इसका ही नाम हो जाएगा सीरीज। क्या कहेंगे, सीरीज। सिमिलरली अभी आपने एक सीक्वेंस भी देखा था, 1, उसके बाद क्या था, 1 के बाद 4, 4, 9, ठीक है, उसके बाद 16, 25 एंड सो, ठीक है, ऑन सो, ठीक है। अब इसकी बात करें, अब इन सब को अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये जो है आपका, यही क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। क्या हो जाएगा, सीरीज बन जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों को अगर सम कर दे तो जो भी एक्सप्रेशन बनेगा उसको क्या नाम देंगे हम लोग, सीरीज। ठीक है, ये भी हो गई सीरीज, ठीक है, और ये भी हो जाएगा सीरीज। पर दोनों में छोटी सी एक डिफरेंस है, देख लो, इसमें नंबर ऑफ टर्म फिनाइट है, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है। ये इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगा और ये फाइनाइट सीरीज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सीरीज कह सकते हैं, 2 टाइप्स के होंगे। नाउ जब इतना चीज हम सीख गए हैं तो अब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझ सकते हैं। तो इससे पहले आप लोगों ने टर्म से वाकिफ हैं, अभी कुछ देर पहले आपको मैंने क्या सिखाया था, टर्म। तो टर्म ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब क्या कह रहा है, जैसे अभी आपने मान लो कि एक प्रोग्रेशन ले लो, जैसे आपके पास एक अभी प्रोग्रेशन लिया था 3 एंड उसके बाद लिया था 6, 3 3 जा 9 एंड 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ये आपने क्या लिया था, एक प्रोग्रेशन लिया था। क्या लिया था, प्रोग्रेशन आप ऑलरेडी सीख चुके हो क्या होता है। इस प्रोग्रेशन में आपको क्या करना है, ये सब के सब क्या है, टर्म। तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, T1। किसी बुक में A1 भी लिखा हुआ रहेगा, तो इसे घबराना नहीं है, A1 T1 कोई मैटर नहीं करता, बस लिखने का तरीका। इसको क्या कहते हैं हम लोग, T2। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, T3। इसको क्या कहते हैं, T4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से T5 एंड ये क्या हो जाएगा, T6, और अगला होता है T7, T8 एंड लास्ट तक। इसी तरह से जाते जाएगा, लास्ट में कोई तो टर्म आएगा, तो लास्ट वाले टर्म को हम कहते हैं Tn, मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, तो कहने का मतलब जो सक्सीडिंग टर्म, सक्सीडिंग मतलब पहले बाद वाला, और एक प्रीसीडिंग टर्म, अगर सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाए, किसी भी प्रोग्रेशन के सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाए, और हर केस में किसी भी टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, किसी भी प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग टर्म का डिफरेंस निकालो, अगर वो कांस्टेंट आता है तो ऐसे ही प्रोग्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मींस एपी। फॉर एग्जांपल इसको चेक करो आप, जैसे सबसे पहले आपको निकालना है T2 माइनस T1। देखो इसके लिए सक्सीडिंग टर्म और ये प्रीसीडिंग, तो T2 माइनस T1, दैट मींस 6 माइनस 3 कितना आएगा, 3। अब इस T2 के लिए ये सक्सीडिंग और ये प्रीसीडिंग, तो T3 माइनस T2 करो, तो T3 कितना है, T3 है 9 माइनस T2 कितना है 6, दैट इज 3। सिमिलरली T5 T4 ये कितना है, T5 माइनस करना किसका, T4, ये हो जाएगा कितना 15 माइनस ये कितना हो जाएगा 12, तो 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3 एंड सो ऑन। ठीक है,
इस तरह से अगर आप गौर से देखो कि किसी भी सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस निकालना है तो इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, मतलब ये जो प्रोग्रेशन है ना गाइस, ये प्रोग्रेशन आपका क्या है, एपी है। ये प्रोग्रेशन क्या है आपका, एपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। मतलब समझ गए, किसी भी अगले टर्म में से पिछले टर्म को सब्ट्रैक्ट करो और अगर नंबर कांस्टेंट आ जाए हर केस में, तो ऐसे ही प्रोग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एपी। उसके बाद जब आप सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो तो एक टर्म आता है ये कांस्टेंट, क्या आता है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम लोग नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या नाम देते हैं गाइस इसको, कॉमन डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। याद रखेंगे क्या कहेंगे इसको, कॉमन डिफरेंस। और जनरली डिनोटेड बाय सीटी, सीडी, ठीक है। और हमेशा सीडी लिखेंगे कोई जरूरी नहीं है, डी भी लिखा जाता है, और डी हो जाएगा सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है। सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये कांस्टेंट आएगा, और इसी कांस्टेंट का नाम देते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। कहीं सीडी लिखा रहेगा, कहीं पर डी लिखा रहेगा, और यही बात यहाँ लिखा हुआ देख लो, अ प्रोग्रेशन in which the difference between consecutive term, consecutive मतलब succeeding preceding मतलब लगातार, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे सक्सीडिंग टर्म में से अगर प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाए और अगर रिजल्ट कांस्टेंट आ जाए तो उसे कहेंगे हम लोग एपी। वही बात लिखा हुआ है, फिर से पढ़ लो, अ प्रोग्रेशन इन व्हिच द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट इज नोन एज एपी। और उस कांस्टेंट टर्म को क्या कहेंगे गाइस, उस कांस्टेंट टर्म को कहेंगे हम लोग कॉमन डिफरेंस, और जनरली डिनोटेड बाय सीडी और डी। और ये कैसे निकालेंगे, सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। जैसे अगर पूछ दिया जाए इसका कॉमन डिफरेंस, तो किसी भी सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को सब्ट्रैक्ट कर तो आ जाए। जैसे 18 में से अगर डी आपको चाहिए इस एपी का, तो 18 माइनस कितना करो 15, और ये निकल के आएगा 3, और यही आपका हो गया इस एपी का कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स डी। अब बात करो तो कॉमन डिफरेंस भी लिखा हो, कॉमन डिफरेंस इन एपी, द फिक्स डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इन एन एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। वही बात लिखा हुआ, कॉमन डिफरेंस समझ गए। उस एपी का जो फर्स्ट टर्म है उसको जनरल T1 से डिनोट करते हैं, और जो लास्ट टर्म उसको Tn से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म होगा यही होगा। एक और टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक सीरीज। क्या है, अरिथमेटिक सीरीज। तो अभी कुछ देर पहले सीरीज मैंने बताया था, तो अरिथमेटिक सीरीज क्या होता है, तो द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीरीज मतलब किसी भी सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों के सम को सीरीज कहते हैं। और अगर अरिथमेटिक सीरीज की बात करें तो ओनली सम ऑफ एपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम को हम लोग क्या कहेंगे, अरिथमेटिक सीरीज। जैसे 2 5 8, इसकी बात करो 2 5 8 11 14, ये क्या है, ये है आपका क्या है, एपी। कैसे, 5 - 2 3, 8 - 5 3, 11 - 8 3, 14 - 11 3, ये सारा का डिफरेंस कितना 3, मतलब ये एपी है। तो इस एपी को अगर सम करें तो इस एपी के सम को हम लोग नाम देंगे अरिथमेटिक सीरीज। क्या नाम देंगे इसका, अरिथमेटिक सीरीज। ये बातें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करूं, ठीक है, तो जनरल टर्म्स ऑफ एपी। जनरल टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है गाइस, तो मान लो लेट द फर्स्ट टर्म बी टी। फर्स्ट टर्म को क्या कहता हूं मैं गाइस, T1 कंसीडर कर लेता हूं। फर्स्ट टर्म को क्या कंसीडर कर लेता हूं, T1। और मान लो कि ये T1 इक्वल है किसके, A के। ये T1 किसके इक्वल है, A के। दैट मींस फर्स्ट टर्म को क्या कंसीडर कर लेता हूं मैं, A, ठीक है। और उसको जनरली किससे डिनोट किया मैंने, T1 से। एंड कॉमन डिफरेंस, एंड क्या चीज बात कर रहा हूं मैं, कॉमन डिफरेंस। किसकी बात कर रहा हूं गाइस, कॉमन डिफरेंस, जिसको मैंने बोला था CD भी बोल सकते हैं, और जनरली इसको किससे डिनोट करते हैं, D से। तो ये कॉमन डिफरेंस कितना है, D। ये कॉमन डिफरेंस कितना है गाइस, D है। देन अब जरा सोचो, पहले इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद जैसे अगर आपके पास एक सीक्वेंस में ले रहा हूँ, जैसे 3 प्रोग्रेशन 3 6 9 और उसके बाद 12 15, ये आपका क्या है,
एपी है। क्या है? एपी। हमको ये नहीं पता है, जस्ट इमेजिन करो, ये हमको नहीं पता है, ठीक है। इधर बाकी के टर्म्स हमको नहीं पता है, बस आपको ये टर्म पता हो जाए, कौन सा? फर्स्ट टर्म, और इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है गाइस? 3। तो आपको सिर्फ कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, कितना पता चल जाए, या ऐसे कुछ और ले लो, ताकि दोनों सेम हो रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे एक एपी है, और इस एपी का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टर्म्स हमको पता नहीं, ठीक है। और इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस पता है, 7 - 5 2, 9 - 7 2, ये भी है। इसका बस हमें क्या पता है? कॉमन डिफरेंस पता है 2। तो आप क्या कर सकते हो? सिर्फ क्या क्या पता है? मैंने बोला ये पता है फर्स्ट टर्म, और आपको जिसको T1 भी बोलते हो, और दूसरा कॉमन डिफरेंस पता है D। अगर ये दोनों पता हो जाएगा इस, तो आप क्या कर सकते हो? आगे वाला बाकी सारे टर्म्स निकाल सकते हो। कैसे? अब जरा सोचो, इस फर्स्ट टर्म में अगर आप इस कॉमन डिफरेंस को अगर ऐड कर दोगे, तो देखो अगला टर्म क्या आ जाएगा? 5। क्या आ जाएगा? 5। फिर इसी फर्स्ट टर्म में ये जो आपका फर्स्ट टर्म 3 है, फर्स्ट टर्म में अगर 2 टाइम्स ऑफ अगला कॉमन डिफरेंस कर दोगे, ये हो जाएगा 3 + 4 दैट इज 7। ये देखो उसका अगला टर्म। फिर इसी तरह से इसी फर्स्ट टर्म में 2 टाइम्स क्या था, इस बार 3 टाइम्स करो, 3 टाइम्स ऑफ 2 कर दोगे, मतलब कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 3 + 3 2 6, 6 3 9। देखो उसका अगला टर्म आ गया। इस तरह से अगर आपको फर्स्ट टर्म पता रहे और कॉमन डिफरेंस पता रहे, तो आप लोग क्या पता कर सकते हो? किसी भी एपी का जनरल टर्म फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? देन अब ये सोचो, अगर ये इसका क्या हो जाए, ये इसका फर्स्ट टर्म हो जाए और ये कॉमन डिफरेंस हो जाए, देन क्या हो जाएगा बताओ? देन क्या होगा? जनरल टर्म, जनरल टर्म्स ऑफ दिस एपी विल बी क्या हो जाएगा? पहला टर्म तो आपका ए ही हो जाएगा, दूसरा टर्म इस ए में अगर डी को ऐड कर दूं तो दूसरा टर्म मिल जाएगा, फिर इस ए में अगर 2 टाइम्स ऑफ डी को ऐड कर दूं तो अगला टर्म मिलेगा, फिर इसी में अगर a + 3d कर दूं तो अगला टर्म मिल जाएगा, फिर इसी तरह से a + 4d कर दूं तो क्या हो जाएगा? अगला टर्म, एंड सो ऑन। जाते जाते लास्ट वाला जो टर्म हो जाएगा वो कितना हो जाएगा गाइस? a + nd। क्या हो जाएगा लास्ट वाला? ये 1 2 3 4 5 7 जाते जाते कहाँ तक? एंड तक जाएगा। तो इस तरह से कहने का मतलब है अगर मैं आपको इसी चीज को, यही सी को कहते हैं हम लोग क्या चीज? जनरल टर्म। क्या कहते हैं इसको? जनरल टर्म। इतना बात तो समझ में आ गया। तो जनरल टर्म की अगर बात करें तो जनरल टर्म आपके समझ में आ गई है। अब बात करते हैं हम लोग nth टर्म्स ऑफ एपी इज गिवन बाय लाइक दिस। ये nth टर्म का फॉर्मूला है। अब ये कैसे आता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगेन आपको क्या करना है? फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा गाइस? फर्स्ट टर्म को मैं कंसीडर कर लेता हूँ, क्या चीज बोलो? दैट इज T1, और T1 को बोलता हूँ A। क्या बोलता हूँ? A। एंड कॉमन डिफरेंस की अगर बात करूं तो ये जो कॉमन डिफरेंस है, इस कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस को बोलता हूं क्या चीज? CD, और इसको जनरली D से डिनोट करता हूं, ठीक है। देन जरा बात करें हम T1 की। अगर T1 की बात करूं फर्स्ट टर्म, तो T1 क्या होगा गाइस? A हो जाएगा। अगर मैं T2 की बात करूं तो T2 कितना हो जाएगा? A में अगर इसी D को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। फिर T3 की अगर बात करूं तो T3 कितना हो जाएगा? A प्लस कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा। सिमिलरली अगर T4 की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? A + 3D हो जाएगा, एंड सो ऑन। अगला अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा जगह रहने दो क्योंकि काम है मुझे। अब देखो आगे की अगर मैं बात करूं गाइस, T4, अगर T5 की बात करूं तो T5 क्या हो जाएगा? T5 क्या होगा? ये हो जाएगा आपका A + 5। तो वहां कितना देखो 2 था, 3 था, यहाँ कितना हो जाएगा? 4D। कितना हो जाएगा? 4D। गाइस सोन इस तरह जाते जाते सोचो लास्ट वाले अगर टर्म की बात करें, क्या करें? लास्ट वाले टर्म को, लास्ट टर्म को TN बोलो, कहीं कहीं AN रहता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो लास्ट वाला कितना हो जाएगा? A प्लस। जरा सोचो
कितना हो जाएगा गाइस, देखो यहाँ पर a प्लस डी, यहाँ a प्लस 2d, यहाँ a प्लस 3d, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, जरा सोचो, यहाँ जितना भी है उससे क्या है, एक कम है। यहाँ कितना है गाइस, एक कम है। तो जरा सोचो, इस तरह से अगर सोचोगे तो यहाँ पर कितना है, एक। अगर यहाँ 2 था तो यहाँ d 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ d 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ d 3 है, और यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है। तो सोचो सब में एक कम हो रहा है। यहाँ पर अगर d की बात करूं तो यहाँ पर d है ही नहीं, मतलब 0 इंटू डी है, 0 इंटू क्या है, d है। यहाँ क्या है, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 0 इंटू डी था अगर, लेकिन यहाँ पर बात करें तो यहाँ कितना है, a प्लस 1 इंटू डी है, मतलब 2 था तो 1 है, अगर 1 है तो 0 है, मतलब एक कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, एक कम हो रहा है। 3 है तो यहाँ पर 2 है, 4 है तो यहाँ 3 है, 5 है तो यहाँ 4 है, मतलब जो भी यहाँ रहता नंबर उससे कितना यहाँ एक कम है। तो जरा सोच के देखो, यहाँ n है तो यहाँ कितना होगा, उससे एक कम। 5 से एक कम क्या होता है, 5 माइनस 1। 6 से एक कम क्या होता है, 6 माइनस 1 5, और 5 माइनस 1 4, देखो 5 से कम है। तो यहाँ पर अगर n है तो n से एक कम क्या होता है, n माइनस 1। तो इसलिए यहाँ जो लिखेंगे हम लोग, यहाँ कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, और यही हो जाएगा जनरल टर्म्स ऑफ एन, सॉरी n एट टर्म्स ऑफ एन एपी, और यही फॉर्मूला वहां पर लिखा हुआ है। एक और चीज, इसी चीज को अगर लिखना होता मुझे, कैसे लिख के दिखाता मैं आपको, जरा सोचिए। अगर a को लिखना होता तो a को कैसे लिखूंगा, a प्लस, देखो यहाँ कितना था 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू डी, खत्म हो जाएगा, a बचेगा। इसके बारे में सोचो, a प्लस यहाँ कितना है 2, और 2 माइनस कितना 1 इंटू डी, तो देखो 2 माइनस 1 1, 1 इंटू डी, डी आ गया। इसके बारे में जरा सोचो, a प्लस यहाँ पर कितना है 3, और 3 में 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा d, और 3 माइनस 1 कितना होता है 2, और 2 इंटू डी, 2d, a प्लस 2d आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस यहाँ कितना है 4, अब 4 में कितना सब्ट्रैक्ट करना है 1 इंटू डी, तो देखो 4 माइनस 1 कितना आ गया 3d, तो एग्जैक्टली वही आ रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। सिमिलरली इसकी बात करो, ये कितना हो जाएगा गाइस, a प्लस, अब 4 यहाँ कितना है 5, तो 5 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे 1, और आ जाएगा यहाँ पर d, तो ये आ गया 5 माइनस 1 इंटू डी, सब्ट्रैक्ट करके देखो 4d आ जाएगा। तो सिमिलरली जब यहाँ n रहेगा गाइस, यहाँ क्या लिखोगे n माइनस 1 इंटू डी, और यही है आपका n टर्म ऑफ एन ए पी, n टर्म ऑफ एन ए पी। अब आपको कोई बोल दे ऐसा, मान लो कि कह दिया जाए 2 4 6 8 10, इस तरह से एपी है, और इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं। और आपसे कह दिया जाए बताओ जी इसका 20वां टर्म क्या होगा, 20वां टर्म यानी 20 टर्म क्या होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। मान लो कि आपसे पूछा जाए कि 25th टर्म क्या होगा, 25th टर्म क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस, सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला तो लिखा हुआ है। तो अगर आपको 25th टर्म पूछे तो 25th टर्म क्या होगा, 25th टर्म होगा आपका a, तो a कितना है, पहला टर्म ये है 2, तो 2 प्लस उसके बाद n कितना है 25, तो 25 माइनस 1 इंटू डी, तो 8 माइनस 6 कितना आएगा 2, इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 2 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू 2, तो 24 टू जा 48, तो 2 प्लस 48, और ये हो जाएगा 50। तो इसका जो 25th टर्म होगा गाइस वो 50 होगा, लेकिन अब 25 टर्म तो आप लिखोगे नहीं, तो चलो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ जो आप समझ सकते हो। अच्छा चलो, इसका अगला टर्म अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, अगला टर्म इसका कहोगे इसका 12 लिखेंगे, और 12 देखो कितना टर्म है 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 टर्म है। कौन सा टर्म है, 6 टर्म। तो 6 टर्म निकाल के देखते हैं 12 आता कि नहीं आता। तो मान लो अगर T6 निकालोगे, क्या निकालोगे T6, a कितना है 2 प्लस a प्लस n माइनस 1, n कितना है इसमें 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 8 माइनस 6 या 6 माइनस 4 2 इंटू कितना हो जाएगा 2, सॉल्व करो 2 प्लस 6 माइनस 1 कितना 5, 5 इंटू 2, तो बोर्ड बास में पहले किसको मल्टीप्लाई, पहले किसका सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई का, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 टू जा 10, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। तो देखो ये 6 टर्म क्या आ गया 12। तो इस तरह से कोई भी एपी दिया हुआ तो आपको कितना भी टर्म पूछते हैं 5 20 25 100 सब टर्म आपको इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये
एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला है, आपको जनरली आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं तो क्या दिया हुआ है इस बार। अब कोई भी, अब देखो कोई भी क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब कोई भी एपी है तो उसमें एन टर्म्स हो सकते हैं, 10 टर्म हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकता है, 100 हो सकते हैं, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। उस सारे टर्म्स अगर एपी में है, अगर एपी में है तो उसको ऐड करने बोला जाए। आपको मान लो आपको कहेगा, जैसे अभी आपके पास था 2 प्लस, सॉरी ये एपी लेता हूं पहले, 2 4 6, और आपको कहा जाए इसको ऐड करो, तो कहोगे 6 4 10, 10 to 12, 12 8 20। तो बहुत आसान है सर, इसमें क्या बहुत बड़ी बात है, ये क्या पूछ रहे हो आप। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात नहीं, आसान है, तो इसको आपने ऐड कर लिया। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डैश 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 डैश, और यहाँ पर रख दिया जाए, मान लीजिए कि 8000, कितना रख दिया जाए 8000। अब कहा जाए इसको ऐड करो, तो जिस प्रोसेस से अभी आपने ऐड किया ना 6 4 10 10 to 12 12 8 20, इस तरह से अगर इसे ऐड करोगे ना, पता चलेगा कि सुबह बैठे हो और शाम हो गया इसे ऐड करते करते। ठीक है, और ये अगर एपी में है, अगर ये सीक्वेंस आप देख रहे हो, ये प्रोग्रेशन देख रहे हो, अगर ये एपी में है तो आप तो देखा ना आपने एपी में है 4 माइनस 6 माइनस 4 2, अब 4 माइनस 2 वो भी 2, मतलब कांस्टेंट आ रहा है सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को सबट्रैक्ट करने के बाद, मतलब ये एपी में है। तो ऐसे एपी को, ऐसे नंबर को अगर ऐड करना रहे तो डायरेक्टली ऐड करोगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो हमें क्या करना है, इसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, उसको हम लोग ऐड करेंगे एपी के सम वाले फॉर्मूला से। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब 5 रहेगा तो एन की जगह 5, 6 रहेगा तो एन की जगह 6 होता है, एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी होता है, या एन टर्म्स ऑफ एन एपी होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आप इसको तुरंत 1 मिनट में 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो 1 मिनट से पहले कर लोगे, कैलकुलेशन खराब है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने में जो भी आपको 1-2 मिनट टाइम लग जाए पर कर लोगे। बट अगर नॉर्मली ऐसे ऐड करोगे 6 प्लस 10 10 to 12 8 20 करोगे तो सुबह शाम बीत जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी टर्म को ऐड करने के लिए आपको ये आना चाहिए, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। फॉर्मूला तो यही होगा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बट इस फॉर्मूला आया कहाँ से, अक्सर बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है, ये फॉर्मूला कैसे आ गया सर, कैसे आपने लिख दिया। तो हालांकि फिजिक्स में इसकी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसका प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में आप सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब आपको पता ही है एन क्या है, तो एन टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, ए फर्स्ट टर्म, एन एन वही नंबर ऑफ टर्म्स, और डी आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो किसी भी एपी का नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, 10 टर्म को ऐड करना है, 50 टर्म को ऐड करना है, नंबर ऑफ टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो आप उस सारे एपी के टर्म्स को ऐड करना सीख सकते हो इजीली। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लो कि लेट फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी दैट मीन्स टी एन इक्वल टू, इसको क्या कंसीडर कर लेता हूं मैं ए, एंड सी डी दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस को मान लेता हूं क्या चीज, डी, कॉमन डिफरेंस को क्या मान लेता हूं डी। देन अगर आपको सम चाहिए, क्या चाहिए, सम ऑफ एपी चाहिए, तो जो टर्म्स था आपके पास, जनरल टर्म्स क्या था गाइस, आपके पास जनरल टर्म्स क्या था, वो था ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से जाते जाते लास्ट में कहां तक जाएगा, लास्ट में इसके पास कहां तक आएगा, लास्ट में आएगा आपके पास tn तक। कितना आएगा, tn तक। अगर ठीक इससे पहले वाला चाहिए तो tn माइनस कितना हो जाएगा, d, और ठीक इससे भी पहले वाला चाहिए तो tn माइनस कितना हो जाएगा, 2d। ठीक है, एंड डैश डैश डैश, इसके बीच में बहुत सारा नंबर होगा। तो ये आपका क्या था गाइस, ये आपका था जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, याद होनी चाहिए, अभी कुछ देर पहले बताया था। लेकिन इसी टर्म को सपोज कि आपके पास एक एपी हो, जैसे 2 4 6 8, ऐसा एक एपी है। ठीक है, और आपको ये फर्स्ट टर्म मान लो कि नहीं पता सपोज, और लास्ट टर्म पता है, क्या पता है, लास्ट टर्म, और दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस भी पता है, 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो आप सोचो एपी फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करोगे, तो इस बार ये पहला फर्स्ट तो लास्ट वाला ही फर्स्ट हो गया, 8
और 8 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 6। देखो इसका पिछला आ गया। फिर इस 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करो उसका पिछला, या 2 टाइम्स करके डी को कर दो, तो इसमें करो, इसमें 8 माइनस 2 इंटू 2 करो तो हो जाएगा 8 माइनस 4 दैट इज 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। देखो अगला टर्म आ गया, फिर उसमें अगला करो तो ये आ जाएगा। तो आप चाहो तो किसी भी एपी को इस फर्स्ट टर्म से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और लास्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो कि लास्ट टर्म कौन होता है टीएन, क्या होता है टीएन। तो टीएन इससे इसके अगला जाओगे तो क्या करोगे टीएन माइनस डी करोगे, फिर अगला जाओगे तो क्या करोगे टीएन माइनस 2d करोगे, फिर डैश 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 डैश, सबसे लास्ट में जाएगा तो क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म आ जाएगा, मतलब ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा ए आ जाएगा। फिर इस ए में अगर डी को ऐड कर दोगे तो इधर से इधर क्योंकि शुरू वाला है तो अगला हो जाएगा। फिर इस ए में अगर 2d को प्लस कर दोगे फिर अगला हो जाएगा डैश 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 डैश, इस तरह से। तो ये आपका जनरल टर्म्स क्या है, ये आपका जनरल टर्म्स ऑफ एपी है। अब हमें इसका सम करना सीखेंगे। तो सबसे पहले अब देखो ये जो आपके पास दिया हुआ था, अभी आपने 4 नंबर लिया, जैसे कि 2 लिया, जस्ट अ मिनट गाइस, 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया। अब ये है आपके पास, अब ये दोनों को ऐड करना है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 ऐसे ऐड करो, या फिर पलट के ऐड करो। हम ऐड करते हैं 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, ऐसे उल्टा ऐड करो या सीधा ऐड करो, आंसर एक ही आएगा या अलग आएगा गाइस, एक ही आएगा। देखो 6 4 10, 10 to 12, 12 8 कितना हो जाएगा ये 20। फिर से देखो 8 6, पहले इधर जोड़ो 4 to 6, 6 6 12, 12 8 20, इधर से 8 6 कितना हो जाएगा 14, 14 4 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। तो आप इधर से ऐड करो या उल्टा ऐड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन में, ठीक है, ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आइए, अब जो मैं करने वाला हूँ आपको मजा आएगा, ये सब क्यों बता रहा था अभी आपको थोड़ा देर में पता चल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आपका जो सम था, आपका जो टर्म्स था, मैं आपको पहले टर्म्स लिख के दिखा दूं। जो टर्म्स था आपका, टर्म्स क्या था आपका, जनरल टर्म्स ऑफ एपी क्या था, वो था पहला टर्म था ए, दूसरा था ए प्लस डी, उसके बाद था ए प्लस 2d, ठीक है, और उसके बाद डैश 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 डैश। इसी तरह से अगर सॉल्व करें तो लास्ट वाला क्या था tn, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ tn माइनस 2d कोमा, यहाँ कोमा है गाइस, ठीक है, डैश 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 कोमा, ठीक है, फिर tn माइनस डी और फिर tn, लास्ट वाला कितना tn। अभी कुछ देर पहले लिख के दिखाया था tn माइनस डी, tn माइनस 2d, ठीक है। अब हमको उल्टा करके लिखना है, ठीक है। इसी जनरल टर्म को क्या करता हूं मैं, उल्टा करके लिखता हूं, ठीक है, उधर से। तो पहला हो जाएगा tn, दूसरा हो जाएगा tn माइनस डी, फिर हो जाएगा tn माइनस 2d एंड सॉन, इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। तो देखो डैश 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 डैश, फिर अब लास्ट वाला 100 करोगे तो उधर, अगर उल्टा लिख रहे हो तो यहाँ ए है तो उधर कौन जाएगा, ए जाएगा। तो फिर ए में क्या करोगे, यहाँ पे ए आएगा, फिर इधर वाला आ जाएगा ए प्लस डी, और फिर इधर वाला आ जाएगा ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। इस तरह से आपके पास शुरू से जनरल टर्म ये है और इधर से ये है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि इस जनरल टर्म के बारे में अगर जरा सोचो, इस जनरल टर्म के बारे में अगर तुम सोचोगे थोड़ा, तो मुझे ये जानना है कि अब ये सारे टर्म्स को ऐड करना है, क्या करना है ऐड करना है, और ऐड करके इस सबको जो सम करेंगे तो सम करने को हम लोग बोल देते हैं एसएन। क्या बोल देता हूं मैं एसएन, ठीक है, क्या बोल देता हूँ गाइस एसएन, ठीक है, क्या बोलता हूँ एसएन, ठीक है, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। इसमें टोटल कितना टर्म्स है, एन टर्म्स है, तो सम ऑफ एन टर्म्स, नहीं देख रहे 1 2 3 जाते जाते कहाँ तक है एन तक, मतलब इसमें टोटल कितने टर्म्स है एन टर्म्स है, ठीक है। तो इस सबको ऐड करना है, ये कैसे ऐड करोगे, ये हो जाएगा पहला था ए, फिर ए प्लस डी, और फिर उसके बाद कितना ए प्लस 2d प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पर डी छूट गया गाइस, देखो ए प्लस कितना था यहाँ पर डी प्लस डैश 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 डैश। अब यहाँ इधर कितना है tn माइनस 2d प्लस tn माइनस डी, यहाँ अच्छे से लिखो tn माइनस डी प्लस इधर कितना है tn, उसके बाद लास्ट में कितना है tn। अब फिर से किसकी बात करें हम, फिर से इसको तो ऐड कर लिया इस पहले वाले का, अब उल्टा जो गए थे लास्ट टर्म से उसको ऐड करो। तो उधर पहले कितना है, पहला है आपका tn, कितना है गाइस tn, ठीक है, प्लस दूसरा कितना है tn माइनस डी, फिर कितना है
Tn माइनस 2D, ठीक है, प्लस डैश 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 प्लस, अब इधर कितना है a प्लस 2D प्लस a प्लस कितना है गाइस d प्लस लास्ट वाला कौन है a। इस तरह से आपके पास अब ऐसे ऐड करो या ऐसे, आंसर तो सेम ही आएगा ना गाइस, अभी करके दिखाया था मैंने। अब इसे मैं क्या कहता हूँ, ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन, रुको इसका कलर चेंज करने दो, ये है इक्वेशन आपका सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड, अब मुझे क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब दोनों जब ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, तो आप जानते हो कैसे ऐड करते हैं इक्वेशन को, एलएचएस वाले को एलएचएस में ऐड करते हैं और आरएचएस वाले को आरएचएस में। तो इन दोनों को ऐड करोगे, दोनों तो सेम है, जैसे x प्लस एक्स कितना 2x, Sn प्लस Sn कितना हो जाएगा एलएचएस वाला, ये हो जाएगा 2Sn, कितना हो जाएगा 2Sn। पर इसको थोड़ा बारीकी से करना है, इसको ध्यान से करना पड़ेगा गाइस, ध्यान रखना। देखो इसको जब ऐड करोगे a प्लस tn को करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस tn, a प्लस कितना हो जाएगा tn, फिर प्लस इन दोनों को करो, इन दोनों को एक सम, देखो a प्लस tn हो गया, ये और ये खत्म हो गया। अब इन दोनों के बारे में जरा सोचो, इन दोनों के बारे में सोचोगे तो देखो d और d, ये माइनस d है ये प्लस d, ऐड करोगे तो खत्म हो जाएगा, बचेगा a प्लस इधर a इधर tn, तो ये हो जाएगा a और प्लस कितना हो जाएगा tn, ठीक है। फिर से ये खत्म हो गया गाइस। अब इन दोनों के बारे में सोचो, इसके और जरा इसके बारे में सोचो, इन दोनों के बारे में सोचो, ये है प्लस 2d ये है माइनस 2d, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, पर यहाँ बच जाएगा a और यहाँ tn, तो फिर से हो जाएगा आपका a प्लस tn, ठीक है। इस तरह से सिमिलरली डैश 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 प्लस डैश 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 प्लस। अब उधर लास्ट से भी ऐड करो, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे, देखो इसको फिर से यहाँ प्लस 2d है और यहाँ माइनस 2d है, दोनों खत्म, बचेगा यहाँ क्या a प्लस tn, यहाँ बच जाएगा a प्लस tn, ठीक है। अब प्लस इसमें देखो d और d, ये प्लस d माइनस d दोनों कैंसिल आउट, और a प्लस फिर यहाँ क्या बचेगा a प्लस tn, ठीक है। सिमिलरली प्लस अगर इन दोनों की बात करोगे तो यहाँ a यहाँ tn, ये भी कितना हो जाएगा a प्लस tn, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सोचो ये टोटल a प्लस tn ये टोटल कितना बार आया है, तो टोटल टर्म जब n था गाइस, ये टोटल कितना बार आया होगा, n बार आया होगा, ठीक है। तो आपको एक एडिशन का ट्रिक बताता हूँ, जैसे 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 हो गया, 2 to 4 to 6। पर क्या गाइस अभी आपने जो सोचा, क्या मैं इसको 2 into 3 लिख दूं तो क्या गलत हो जाएगा क्या, जैसे ये 2 कितना बार है 3 बार है, तो 3 से अगर इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो तब पर भी कितना आएगा 6 आएगा। उसी तरह से 5 प्लस 5, अब देखो इसको ऐड करो सिंपल, 5 5 10 5 15 5 20 आया, लेकिन अगर मैं मान ये कितना टोटल 5 कितना है 4, तो इस 4 से अगर इस 5 को मल्टीप्लाई कर दूं तब पर भी कितना आएगा 20। तो आप किसी चीज को जब ऐड करते हो और अगर वो n टाइम्स आ रहा है तो उस n से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे तब पर भी आपका जो आंसर है उतना ही आएगा। तो जरा सोचो ये टोटल कितने टर्म्स हैं गाइस, ये टोटल टर्म्स है n, टोटल टर्म्स क्या है n, और सारे नंबर सेम है, सारे रिपीट हो रहे। तो अगर मैं 2Sn की बात करूं, इस 2Sn की बात करूं तो सबको ऐड करूंगा तो कैसे करूंगा n इंटू a प्लस tn, मतलब सबको ऐड कर दिया तो यही आ जाएगा क्या, तो यही आपका हो गया फॉर्मूला। आप कहोगे सर फॉर्मूला कभी आया नहीं, वेट करिए आ जाएगा। देखिए यहाँ कितना है 2 मल्टीप्लाई इधर भेज दो डिवाइड, ये हो जाएगा Sn, यहाँ से लिख रहा हूं मैं, अगर Sn चाहिए क्या चाहिए गाइस Sn, तो Sn अगर चाहिए तो क्या करो इस 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस tn, इस तरह से आ गया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, देखो आ गया आप फॉर्मूला। आप कहोगे सर अभी भी नहीं आया, तो बहुत आसान है यार, अभी देखो तुरंत मैंने पढ़ाया था आपको, tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, देखो यहाँ कुछ देर पहले की बात है, tn का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस आपको इस tn का फॉर्मूला यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला आ जाएगा, देखो यहाँ क्या करना है हमें, Sn इक्वल टू n/2 और ये जो a है a को a रहने दो प्लस tn है, tn का फॉर्मूला क्या था याद है a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, n इंटू डी हो गया। अब इसी चीज को थोड़ा सा अच्छे करके लिख दो, एस एन इक्वल टू हो जाएगा n बाई टू इंटू ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a प्लस n इंटू एन माइनस वन, सॉरी यहाँ पर देखो a प्लस ए 2a हो गया, इधर बचा कितना n माइनस वन इंटू डी। ये हो गया आपका फार्मूला प्रूव्ड, ये हो गया आपका फार्मूला प्रूव्ड गाइस, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, इस फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं। इसकी जरूरत क्या है, इसका यूज क्या है, ठीक है। तो इसका यूज क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आपके पास फाइनल फार्मूला जो है वो क्या आ गया, ठीक है, एस एन इक्वल टू ए प्लस सॉरी n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आपका फाइनल फार्मूला। इसके हेल्प से आप बड़ा से बड़ा सम को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मान लो आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश डैश डैश, मान लो कि यहाँ पर 200 कितना है 200, और इस सारे नंबर को ऐड करता है। ऐसे नॉर्मली ऐड करोगे 3 6 6 4 7 7 और 5 12, इस तरह से ऐड करोगे तो 1 घंटा लग जाएगा। पर अगर आपको ये चीज याद है तो आप तुरंत कर सके। पहले तो चेक करो ये एपी में है या नहीं। तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो 1 और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट 1, मतलब कि प्रीसीडिंग सक्सीडिंग टर्म में से जब प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, और यही चेक करना। अगर ऐसा है तो ये एपी में है, और एपी में है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। एस एन चाहिए, एन देखो टोटल कितना टर्म है इसमें, 1 से काउंट करो तो टोटल कितना है 200 टर्म है। तो यहाँ पर एस एन के जगह कितना हो जाएगा 200, मतलब टोटल टर्म कितने 200। अब उसके बाद n बाई टू, तो टोटल कितना था 200 बाई कितना था 2 इंटू इधर कितना है 2 इंटू ए कौन है गाइस फर्स्ट टर्म a 1 प्लस इधर कितना है n कितना है 200, तो 200 माइनस कितना हो जाएगा गाइस 1 इंटू डी, और डी कितना है सबका 1। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 इंटू ये कितना है गाइस 2 प्लस 200 माइनस 1 कितना हो जाएगा 100। 200 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 199 इंटू 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 199। और इसमें 100 इंटू ब्रैकेट करोगे मल्टीप्लाई 199 में 2 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 101। तो ये हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई कर दो 100 0 1 और 2 0 बिठा दो, ये हो गया आंसर। तो इस फॉर्मूला से आप इसको ऐड कर सकते हो, पर इसके लिए एक शॉर्ट भी ट्रिक है, जो आपको एक और टॉपिक इसके बाद जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा सीरीज, उसमें आपको सबका बताऊंगा शॉर्टकट कैसे आप कर सकते हो 2 सेकेंड में। इसका अगर अभी जानना चाहो तो मैं बता सकता हूँ। लास्ट वाला टर्म जो है उसको आधा करना, और इसका आधा भी जो भी आएगा 100 उसमें 1 ऐड कर देना, ठीक है। तो इसका 100 आ जाएगा कट के इंटू 100 प्लस 1 101, ठीक है 101 मल्टीप्लाई कर दो 101 0 0 हो गया। फिर से बताऊं, देखो क्या करना है शॉर्टकट, जो लास्ट टर्म होगा ये वाला का उसको आधा, तो 200 का आधा 100 होता है, मल्टीप्लाई करना है जितना आधा आया ना 100 आया उसमें 1 ऐड कर दो 101, अब मल्टीप्लाई कर दो इसको तो 101 2 0 है बिठा दो 2 0, यही देखो वही आंसर आया। तो ये शॉर्टकट में आपको इसके बाद जो लेक्चर बनाऊंगा ना, इसके बाद जो बनाऊंगा उसमें अब कैसा भी नंबर आपको दे दे, जैसे ऐसा दे दे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डैश 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 समझ के 200, और कहा जाए इसको ऐड करने। तो आप देखो ये एपी में है या नहीं है, बिल्कुल है। 8 माइनस 6 2 और 6 माइनस 4 2, मतलब सब में सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट आ रहा है, मतलब ये एपी में है। तो आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं। फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें पता कर लेगा कितना टर्म है उसको ऐड कर, ठीक है गाइस। तो याद रखना इन सब का मैं आपको आगे सीरीज जब पढ़ाने होगा तो सीरीज में आपको सबका शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपको जनरल फॉर्मूला सीख गए। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो उसमें आप क्या देख रहे थे कि सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करके अगर कांस्टेंट आता था तो उसको क्या बोलते थे, वो कहते थे एपी। अब हम पढ़ रहे हैं जीपी, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या कर रहा है जीपी में कि अ प्रोग्रेशन इन विच द रेशियो ऑफ एनी टर्म टू द प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट।
मतलब कि प्रीवियस टर्म में अगर किसी टर्म को मल्टीप्लाई करें, सॉरी डिवाइड करें, दोनों का रेशियो निकाले सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म का, तो अगर रेशियो उसका सेम आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग उसको कहेंगे जीपी। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, जीपी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि आपके पास कुछ भी रेशियो बस क्या आना चाहिए, उसका कांस्टेंट आना चाहिए। तो जैसे मान लो कि आपके पास कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ 4 ले लेता हूँ। ठीक है, फिर 8 ले लेता हूँ। ठीक है, फिर 16 ले लेता हूँ। ये ले लिया, एक नंबर ले लिया। अभी नंबर को गौर से देखो, सक्सीडिंग टर्म कौन है, 16 और प्रीसीडिंग टर्म 8, दोनों का रेशियो निकालो कितना आएगा, ये आएगा 8 2 जा 16, 2 आया। अब सक्सीडिंग टर्म कौन है, 8 है, और प्रीसीडिंग टर्म 4 है, ये दोनों का रेशियो निकल कितना आया, 2। सक्सीडिंग टर्म कितना 4 है और प्रीसीडिंग टर्म कितना है, 2 है, डिवाइड करो कितना आया, 2। हर केस में जब सक्सीडिंग में प्रीसीडिंग को डिवाइड कर रहे हैं तो एक ही वैल्यू आ रहा है, वो कितना है, कांस्टेंट 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि सक्सीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का अगर रेशियो निकालो और कांस्टेंट आ जाए तो ऐसे ही प्रोग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, जीपी, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो मतलब ये जो आप देख रहे हो 2 4 8 16, ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आई थिंक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम लोग बात करें इसके जनरल टर्म की, कितना बात करें जनरल टर्म की, तो जनरल टर्म कैसे होगा, अगर हम लोग अगर गाइस फर्स्ट टर्म को क्या करें, फर्स्ट टर्म यानी T1 को ए कंसीडर करें, T1 को क्या करें, ए कंसीडर करें, और इसमें कॉमन डिफरेंस था, इसमें रेशियो आ रहा है, इसमें कॉमन रेशियो बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, रेशियो। ठीक है, तो अगर कॉमन रेशियो की बात करें, कॉमन रेशियो, अगर कॉमन रेशियो की बात करें तो कॉमन रेशियो को अगर मैं आर बोलूं, क्या बोलूं, आर, तो ये जो Tn है गाइस, क्या ये Tn, सॉरी सबसे पहले तो T1 ना, पहले T1, तो T1 तो आपका ए ही हो जाएगा। T2 की बात करें तो T2 कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए आर हो जाएगा। फिर अगर T3 की बात करें तो फिर इससे आर में मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर सोन इसी तरह से ये जाते जाएगा, इसी तरह से ये जाते जाएगा। T3 हो गया। अब अगर T4 की बात करें तो T4 कितना हो जाएगा इस, ये हो जाएगा ए आर क्यूब। ठीक है, T5 कितना हो जाएगा, फिर आर से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से लास्ट वाला क्या हो जाएगा, Tn, कितना हो जाएगा, Tn। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब सोचो 5 था तो यहाँ कितना है, 4 है, 4 है तो यहाँ कितना है, 3 है, तो लास्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा, ए आर एन माइनस 1, जितना रहेगा उसमें से एक कम, तो ये हो गया आपका Tn। ठीक है, पर आगे बताते हैं इसके बारे में। तो जनरल टर्म तो आप सीख गए, जनरल टर्म तो यही हो गया आपका, ये ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ये हो गया जनरल टर्म। अब आपको nth टर्म सीखना है, क्या सीखना है, nth टर्म। तो देखो ये nth टर्म कैसे आया, अभी तो मैंने कुछ देर पहले ही सिखाया था। तो जैसे कि अगर फर्स्ट टर्म को अगर हम लोग ए कंसीडर करें और सेकेंड टर्म को गाइस हम लोग क्या कंसीडर करें, फर्स्ट टर्म को ए और सेकेंड टर्म को हम लोग क्या कंसीडर करें, तो ए आर, फिर यहां से डायरेक्ट लिखता, रुको पहले तो फर्स्ट टर्म को क्या बोला मैंने, ए, और कॉमन रेशियो को बोलता हूं मैं आर। ठीक है, तो वैसे केस में T1 जो है आपका T1 गाइस, T1 तो आपका ए ही रहेगा, T2 हो जाएगा आपका ए आर, और T3 की अगर बात करें तो T3 कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वेयर। अगर T4 की बात करूं तो ये हो जाएगा ए आर क्यूब, और इसी तरह से डैश 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 ये जाते चला जाएगा। तो आपको देखना क्या है गाइस, कि इसमें देखो ए आर की पावर 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0, आर की पावर 0, 1 को ऐसे मल्टीप्लाई करके देखिए, मतलब जितना भी यहाँ है ना उसमें से 1 को पावर में सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो यहाँ जगह ए आर की पावर यहाँ कितना गाइस, 2, और 2 माइनस 1, 1, देखो 1, फिर इसका ए आर की पावर यहाँ देखो 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 माइनस 1, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, ए आर की पावर यहाँ 4 है, 4 माइनस 1, देखो 3 आ गया। इसी तरह डैश 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 अगर आपको Tn निकालना, क्या निकालना होगा, इसी तरह से अगर T5 है, T5 कितना होगा, ए आर की पावर 4, तो बताओ इसको अगर सॉल्व करोगे तो ए आर की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ जितना है 5 माइनस कितना 1। तो सिमिलरली अगर T6 चाहिए, कितना चाहिए गाइस, T6 चाहिए, तो कैसे करोगे, ये हो जाएगा ए, देखो ए आर की पावर यहाँ जो भी 6 चाहिए ना, तो यहाँ पर कितना 6 नहीं सॉरी, इससे एक कम होता है, सब जगह कम हुआ, तो 6 से यहाँ कितना हो जाएगा 5,
अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ए आर की पावर कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 एंड सो ऑन डैश 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 लास्ट वाला अगर टर्म चाहिए टी एन कितना चाहिए गाइस टी एन। तो ए और आर की पावर जो एन है उसमें से एक कम होता है यहाँ पर, तो एक कम कैसे एन में से को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस 1। इस तरह से टी एन की वैल्यू हो जाएगी ए आर की पावर एन माइनस 1। ठीक है, बाकी जैसे उसमें कैलकुलेट करते थे ऐसे इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एस एन, अब अगर मैं बात करूं तो सबको मैं प्रूफ नहीं करूंगा गाइस, बहुत सारा अभी टाइम हो चुका है और खत्म करना है मुझे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यूज भी नहीं है, जीपी का एचपी का ज्यादा था उसको मैंने पूरा बताया। अब इसी तरह से जैसे आप उसके सारे एपी को ऐड कर रहे थे, जैसे ए था प्लस क्या था देखो, अब एस एन की बात करें तो एस एन कितना होता है, उसमें जैसे ऐड कर रहे थे तो इसमें भी ए प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब प्लस डैश 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 कितना होगा ए आर की पावर एन माइनस 1। इन सब को अगर ऐड करेंगे तो इनको सबको ऐड करके फॉर्मूला बनेगा ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, ये अगर कोई भी कैसे पता करना है कि कोई भी सीक्वेंस कोई भी जो प्रोग्रेशन है वो जीपी में है, ये पता करने के लिए तो आप सीख चुके हैं। अब उसको जब पता चल जाए तो उसको ऐड करने के लिए इस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज करना है, जिसमें से ए आपको पता है फर्स्ट टर्म है, एन आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स है, और ये जो आर है आर कॉमन रेशियो। ठीक है, बाकी सारा चीज वही है। तो इस तरह से अगर आपको पता रहेगा तो आप पता कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने किया था, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो पहला लिया था 2, उसके बाद लिया था 4, फिर लिया था 8, फिर लिया था 16, ऐसे नंबर लिया था। अब मुझे आपको सबको ऐड करना है, तो 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। ठीक है, अब सबको ऐड करो, तो इसको पहले जनरल करते हैं फिर फॉर्मूला से देखते हैं दोनों सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 4 2 कितना आएगा 6, और 6 4 और 2 कितना हो गया गाइस 6, 8 6 14, 14 6 कितना होगा 14 6 20, 20 10 30, ये कितना आया 30। अब फॉर्मूला से चेक करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितना आपका 2 है, कॉमन रेशियो कितना है तो 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2, कॉमन रेशियो भी 2 ही है। और टोटल टर्म देखो कितना है 1 2 3 4 है, टोटल टर्म कितना है 4। तो आपको फाइंड करना है एस एन, क्या फाइंड करना है एस एन, मतलब एस एन के जगह आप कितना लिखोगे S4, क्योंकि एन नहीं यहाँ 4 टर्म 4 लिखोगे। फॉर्मूला क्या है ए कितना है 2 इंटू अगला देखो 1 माइनस आर, आर कितना है कॉमन रेशियो गाइस, कॉमन रेशियो कितना है 2, और 2 की पावर देखो कितना है एन, और एन कितना है 4 डिवाइडेड बाय कितना है उसके बाद 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 2। अब इसे आपको क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, इसे जब सॉल्व करोगे तो जरा सॉल्व करो 2 इंटू 1 माइनस 2 की पावर 4 कितना गाइस 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, मतलब 1 माइनस कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा S4 इक्वल टू देखो 2 इंटू 1 माइनस 16 कितना हो जाएगा -15, और नीचे में -1। अब इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15 2 जा 30 -30 बाय -1, और ये -1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल S4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो आप देख लो इस फॉर्मूला से भी इसका सॉल्व करके 30 ही आया, और इससे भी आपको जनरली 30 ही आया था, मतलब ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल सही है। तो कोई भी अगर नंबर आपको कभी आता है जो कि किस चीज में हो जाए, वो अगर किस चीज में हो जाएगा इस जीपी में हो तो उसको ऐड करेंगे हम लोग इस तरह से। यहाँ तो छोटा टर्म था तो डायरेक्टली भी कर लेंगे, लेकिन ये ज्यादा देते 16 प्लस डैश 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 ऐसे बहुत बड़ा नंबर देते तो फिर ऐड करना आपको दिक्कत होगा, इसलिए वहां पर ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे आपको मैं फिजिक्स में यूज करके दिखाऊंगा कि ऐसे आपको अगर सीरीज दे दिया जाए, मैथमेटिक्स का भी यूज होगा फिजिक्स में, तो ऐसे अगर सीरीज दे दिया जाए फिर आपको दिक्कत हो जाएगा वहां कैलकुलेट करना। ठीक है, तो वैसे केस में ये चीजें जरूरी है, आपको थोड़ी बहुत ये सम आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाए इनफाइनाइट हो जाए, और मोड ऑफ आर 1 से भी छोटा, ये मोड ऑफ आर जो है आर वो 1 से भी छोटा हो जाए, तो उस केस में एस इन्फिनिटी ए बाय 1 माइनस आर हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म आर कॉमन रेशियो इतना समझ लेना, और ये फिजिक्स में यूज होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रहना चाहिए, एस इन्फिनिटी इतना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें
तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये बहुत आसान है। एपी अगर आता है तो आपको एचपी भी आता होगा, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अ सीक्वेंस इन विच द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज कॉल्ड अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब मान लो कि अगर बात करो, एग्जांपल देखो, अगर बात करूं मैं तो देखो 1 2 3 4, ये देखो एपी में है या नहीं है, बिल्कुल है। आर इन एपी, ये सब के सब किस चीज में, एपी में है या नहीं है, बिल्कुल है। पूछो कैसे, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1, मतलब सारे के कांस्टेंट टर्म, जब आप सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो एक कांस्टेंट आ रहा है, मतलब ये एपी में है। तो बोला गया कि एपी का जो रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1/1, इसका उल्टा करोगे नीचे 1 1, इसका 1 उल्टा करो तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/2, इसका रेसिप्रोकल 1/3, इसका रेसिप्रोकल 1/4। तो ये जो है यही हो जाएगा आपका इन एचपी। इसी को क्या कहते हैं हम लोग गाइस, एचपी। मतलब कि एपी का रेसिप्रोकल को क्या बोलेंगे, एचपी। तो आपको एचपी भी समझ में आ गया होगा, फालतू का इसमें बात करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब जनरल टर्म ऑफ एचपी की बात करें, जनरल टर्म ऑफ एचपी की बात करें तो सिंपल सी बात है गाइस, एपी का क्या जनरल टर्म था, तो एपी का जनरल टर्म था ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड डैश 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 क्या होगा, ए प्लस एन डी, या लास्ट वाले टर्म को हम लोग क्या टी एन को क्या ले रहे थे, एन माइनस 1 इंटू डी, ये ले रहे थे। तो अब अगर इसको जनरल टर्म ऑफ एचपी जानना है तो ये तो एपी का है, किसका है ये, एपी का है, पर एचपी का चाहिए तो क्या था, एपी का रेसिप्रोकल। तो एचपी का अगर जनरल टर्म चाहिए तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, तो 1/a प्लस डी, उसके बाद 1/a प्लस 2d, ठीक है। उसके बाद डैश 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 डैश, ये क्या आएगा 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही है गाइस, यही है, बहुत आसान है, ठीक है। एपी का उल्टा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, फिजिक्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह से अब टीएन की बात करें, एन टर्म्स ऑफ एचपीए की बात करें तो टीएन एपी का क्या होता था, एपी का एन टर्म क्या होता था, ये होता था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका भी उल्टा अगर ऐड करेंगे तो एचपी की बात करें तो एचपी में क्या हो जाएगा आपका, उसका जो टीएन होगा वो भी हो जाएगा 1/, इसका उल्टा करो तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हो गया क्या चीज, ये हो गया एन टर्म ऑफ एन एचपी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसका, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एचपी, तो सम की बात करें तो एसएन की बात करें तो सबसे पहले तो सम मतलब टर्म्स देख लो। तो एपी की अगर टर्म की बात करें तो एपी का टर्म क्या होता था गाइस, वो होता था ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस 2d, ठीक है, एंड डैश 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 डैश, लास्ट में क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब अगर इसका ऐड, ये तो एपी की बात है, अब एचपी की बात करें तो एचपी में ये टर्म था, अब इसका एसएन चाहिए, एचपी में क्या चाहिए, एसएन, मतलब सबको सम करना। तो सम कैसे, सबका उल्टा था, तो पहला टर्म हो जाएगा 1/a, ये हो जाएगा 1/a प्लस डी, ठीक है। दूसरा टर्म हो जाएगा सॉरी 1/a प्लस 2d एंड सो ऑन, लास्ट वाला जो जाएगा ये डैश डैश, देखिए लास्ट वाला कितना हो जाएगा 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसे क्या करना है, ऐड चाहिए ना, सबका सम चाहिए, इसे भी ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। मतलब बीच में डैश डैश होगा गाइस, क्योंकि बहुत सारे टर्म है ना बीच में, डैश डैश डैश, इसको ऐड कर दो। यही हो गया एस एन ऑफ एचपी, ये हो गया एस एन ऑफ एचपी, बस दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। तो आई थिंक एपी, जीपी और एचपी एक लेक्चर में खत्म हो गया, और शॉर्ट में, इससे ज्यादा आपका कहीं पर भी फिजिक्स में यूज नहीं होगा, इतना काफी है, ठीक है। इतना अगर आपको याद है तो कैसा भी अगर क्या नाम है फिजिक्स में आपको चीजें दिया जाए आपको ऐड करने के लिए तो आपको हो जाएगा। अब इस एपी का जो हम लोग सीरीज पढ़ने वाले हैं वो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि अब इतना कैलकुलेशन हम लोग नहीं करने वाले हैं हर जगह, ठीक है। हमको चाहिए मतलब कि विद इन
2 सेकेंड 3 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए हमें सीरीज का फॉर्मूला याद रहेगा। हम लोग किसी भी सीरीज को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग सीरीज पढ़ेंगे, तब तक आप लोग इसे देखते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।